जमात इस्लामी हिंद की ओर से एक देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नागपुर में एक रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों लोगों ने जो है हिस्सा लिया और ये जताने की कोशिश की कि जो लोग इस देश में नफ़रत और जहर की ज़मीन पर खड़े रहकर पॉलिटिक्स की खेती करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अब ये देश जो है कबूल नहीं करेगा। आइए हम उनके जिम्मेदारों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आगे का भविष्य इस देश का क्या होगा और जमात इस्लामी इसका क्या रोल अदा करेगी, क्या सोच है। सर स्वागत है आपका टाइम्स न्यूज़ में। सर ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है आपके पास में जो इस देश में नफरत और जहर की धरती पर खड़े रहे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? हमारा संदेश सिर्फ ऐसे लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के तमाम नागरिकों के लिए है कि अगर देश से सच्चा प्रेम हम करते हैं तो इस सच्चे प्रेम का सबूत ये है कि हम देश में अखंडता को और एकता को आम करें। धर्म का इस्तेमाल करें, लेकिन धर्म का इस्तेमाल मानव जाति को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मानव जाति को जोड़ने के लिए करें। धर्म यकीनन एक अहम चीज़ है, बल्कि वो चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पर समाज में शांति आ सकती है। ये सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे समाज में धर्म का इस्तेमाल लोगों में फूट पैदा करने के लिए और लोगों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। हम इस वक्त ये संदेश देना चाहते हैं कि धर्म के माध्यम से लोग करीब आएँ। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समझने और समझाने की डायलॉग का एक एटमॉस्फेयर यहाँ पैदा करें। जब तक दूरियां होंगी तब तक नफ़रतें होंगी। जब हम एक दूसरे के करीब आएंगे तब ये दूरियां और तब ये नफ़रतें ख़त्म होंगी और देश एकजुट होगा, तरक्की करेगा, विकास होगा। सही विकास सिर्फ शांति के नतीजे में आ सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी कि इस देश में दंगों की वजह से सिर्फ ह्यूमन राइट्स का नुकसान नहीं होता है बल्कि फाइनेंशियली भी हम पीछे जाते हैं। तो अगर हमको हर एतबार से सोशल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल इस देश को आगे लेकर जाना है तो एकता और अखंडता की मिसाल पर फिर से कायम होना होगा। जमात इस्लामी इस 15 रोज़ा देशव्यापी अभियान के माध्यम से यही संदेश आम करना चाहती है। करेंगे यहाँ के जिम्मेदार जिनका नाम है रिजवान रहमान साहब। रिजवान साहब बताइए कि क्या जो जमात इस्लामी हिंद जो मुहिम देशव्यापी जो मुहिम चल रही है, कितना फ़ायदा होगा, वो कितना समझ पाएंगे आपके जज्बात? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस बात पर बहुत दुख है कि आज हमको देश में शांति और मानवता के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। एक प्रश्न ये उठता है कि क्या देश में और भी समस्याएं नहीं हैं? बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को छोड़ करके आज इस बात पर हमको विचार करना पड़ रहा है कि सब देश में सद्भावना, मानवता और शांति कैसे स्थापित हो। ये एक बड़ी दुखद स्थिति है जिससे आज हम नहीं बल्कि देश का हर वासी वो गुजर रहा है। जमात इस्लामी ये समझती है कि इस देश को, जैसे भी आपने सुना, कि इस देश को अगर विकास की ओर हम ले जाना चाहते हैं, विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं, तो ये जब ही संभव होगा कि जब सारे समाज मिल करके काम करें। समाजों के दरमियान जो घृणा का वातावरण और घृणा की दीवारें उठाने की कोशिश जो हो रही है, इन कोशिशों पर लगाम लगनी चाहिए। और ये लगाम सरकार भी लगा सकती है, सरकारी तंत्र भी लगा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये देश की जनता लगा सकती है और इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। सही बात तो ये है कि ये देश का वातावरण खराब करने वाले, उन्माद का वातावरण निर्माण करने वाले, नफरत की दीवारें खड़े करने वाले ये देश में बहुत कम हैं। परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो ये लोग ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन चूंकि उनको यानी लोग मिल रहे हैं, रिसेप्टिविटी मिल रही है, तो इस कारण वो अपने इस कार्य के अंदर में सक्सेस होते जा रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि देश की जनता के एक बड़े वर्ग को इस बात का एहसास नहीं है कि अगर आज इस उन्माद को और नफरत को
के वातावरण को रोका नहीं गया तो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है, नस्लें हैं, इनके ऊपर भी इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत सोचना ज़रूरी है। सोचना ये है कि हम अपनी नस्लों को, आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उन जनरेशन्स को क्या दे रहे हैं, हम उनको सौगात में हम क्या दे रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जमात को इसी बात को लेकर के बहुत चिंता है। इसी कारण से जमात ने ये तय किया था कि हम 18 सितंबर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर 18 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक के राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान चलाएंगे। और जमात ने एक प्रयास किया है और मुझे बहुत आनंद है इस बात पर, बहुत हर्ष है। जमात के सभी जिम्मेदारान को भी होगा कि समाज के हर वर्ग से हमको लोगों ने रिस्पांस दिया, लोगों ने उत्साहित होकर के हमारा साथ दिया और ये संकल्प किया कि हम भी इस सद्भावना के और मानवता के और शांति के इस मैसेज के साथ और शांति के संदेश के साथ हम भी आगे आएंगे। ये एक बहुत अच्छा शुगुन है, नेक शुगुन है और इसमें बहुत हद तक हम जो है कामयाब भी हुए। अभी इस 21 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक हम लोगों ने जो कार्य किया है वो ये है कि व्यक्तिगत मुलाकातें की हैं लोगों से, सामूहिक मुलाकातें की है। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिला है। लोगों ने इस बात की तरफ भी हमको इशारा दिया है कि आपने ये मुहिम करने में बहुत देर कर दी, इस मुहिम को आपको और जल्दी करना चाहिए था और पहले करना चाहिए था, तो ये जो नफ़रत का माहौल है ये शायद और कम हो सकता था। बहरहाल इस तरीके की जो कोशिशें हुई है, इसके ज़रिए से रोज़ाना कमोवेश 800 से 1000 लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की गई है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेजेस में हमने बुकलेट पब्लिश करके जो है लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द क्या होता है, किस तरीके से कायम हो सकता है, इसको आम, इस मैसेज को आम करने की कोशिश की। आज 3 तारीख को हमने एक रैली का आयोजन किया। आपने देखा कि इस रैली में काफ़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों ने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। अब इसके बाद कल 4 तारीख को 4 सितंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक एक इंटेलेक्चुअल मीट है, बुद्धिजीवी वर्ग की एक मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि इसके ज़रिए से शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के सामने शांति और मानवता का संदेश आम किया जाए। इस बात की कोशिश की जाए कि शहर के विभिन्न छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटे छोटे मोहल्लों में, बस्तियों में, वार्ड की सतह पर सद्भावना मंच कायम हो। इसलिए वो बुद्धिजीवी वर्ग की एक मीटिंग बुलाई गई है ताकि वो अपने अपने मोहल्ले में, अपने फॉलोअर्स को, अपने इलाके में, अपने वार्ड्स में इस तरीके के सद्भावना मंच को कायम करें और इसके ज़रिए से जब भी इस तरीके की नफ़रत की आग को फैलाई जाए तो उस आग को जो है ठंडी करने का काम हमारा ये सद्भावना मंच करे। इस मुहिम का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। और इसके बाद कल ये जो इंटेलेक्चुअल मीट रहेगी, इसको हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नुसरत अली साहब जो है संबोधित करेंगे। और इसके बाद कल शाम 7:30 बजे हज हाउस जो जूना जेल खाना के पास है, वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि लोग जो है वो अपनी विचार व्यक्त करेंगे। और इसका अध्यक्षीय भाषण जो है वो सैयद नुसरत अली साहब जो उपाध्यक्ष है जमात इस्लामी हिंद के, उनके ज़रिए से जो है इसका संदेश जाएगा। तो इस तरीके का ये कार्यक्रम किया गया है। लेकिन हम इस 15 रोज़ा मुहिम के बाद, इस अभियान के बाद रुकेंगे नहीं, बल्कि इसके बाद हमारा उद्देश्य ये है कि हम साल भर इसके लिए कोशिशें करते रहें। अलग अलग मौके पर हम जो है उस हमारे सद्भावना मंच जहाँ जहाँ कायम हुए हैं और जहाँ हम करने वाले हैं उनका फॉलोअप लेते रहें ताकि सद्भावना मंच जो है अपना काम सही तरीके से करते रहे। इसके अलावा हम कुछ सद्भावना अवार्ड्स भी जो है इसके बाद उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी मुहिम है, इसमें हमको भरपूर सहयोग सभी वर्गों से मिल रहा है। धन्यवाद। में नफ़रत, घृणा और एक दूसरे से नफ़रत करने का माहौल है। ऐसे समय में जमात इस्लामी हिंद ने बीड़ा उठाया है कि वो देश में अमन और भाईचारा कायम करेगी। देखने वाली बात ये होगी कि जमात इस्लामी हिंद इस काम में, इस कार्य में कितना सफल होती है।